नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले यूके में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हो कि यूके वाज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द वैक्सीन अगेंस्ट कोविड 19 ऑन एन इमरजेंसी बेसिस एंड ये हमने दिसंबर 2020 में देखा था। तब से अब तक यूके में जो वैक्सीन के रोल आउट चल रहे हैं वो किस प्रकार से चल रहे हैं, वैक्सीन सही से लग भी रही है या नहीं, और क्या क्या चुनौतियां निकल के आ रही है वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, इन सभी के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आप आते आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, यू आर वेलकम टू एनरोल इन ऑल ऑफ आवर सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन द पीडी वेबसाइट। एक्सलेंट करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल कवरेज आपको वहां पे मिल जाएगा। इनफैक्ट जीके कंपाइलेशन 2020 का भी अभी रेडी हो गया है। इसका नया एडिशन अभी वेबसाइट पे निकल के आ गया है। आप जाइए और अभी इसे बुक स्टोर से खरीद लीजिए। ठीक है, तो चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो यूके हैज लॉन्च्ड इट्स biggest ever vaccination program aimed at protecting tens of millions of people from COVID-19 within months। यानी दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट या बिगेस्ट एवर वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी करंटली यूके में चल रहा है, जहां पे कोविड 19 और उसके नए स्ट्रेन्स जो म्यूटेट हो रहे हैं उसे रोकने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यूके में इसके चलते नेशन वाइड लॉकडाउन भी लगाए जा रहे हैं जो नया स्ट्रेन वायरस का निकल के आया। इनफैक्ट ये अपने आप में ही थर्ड नेशन वाइड लॉकडाउन बन जाएगा, सो एज टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स इन द कंट्री। बट इसके अलावा गवर्नमेंट्स के सामने एंड इनफैक्ट कंपनीज जो वैक्सीन रोल आउट कर रही है, जो वैक्सीन रोल आउट करने में लगी हुई है, उनके सामने भी काफी चुनौतियां निकल के आ रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम सेफ्टी चेक्स, डी फ्री स्टोरेज and also establishing enough vaccine centers together with recruiting enough vaccinators। बट गवर्नमेंट का सबसे पहले 15 मिलियन लोगों को वैक्सीन देने का एम है, जो कि 70 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोग हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर वर्कर्स। तो ये जो एम है ये मिड फरवरी तक है एंड जो लोग 50 साल या उससे ज्यादा है, इंक्लूडिंग अदर प्रायोरिटी ग्रुप्स, उनको वैक्सीन देने का एम मार्च तक के रखा गया है। सो दीज पीपल आर थॉट टू रिप्रेजेंट 90 to 99% ऑफ दोज एट रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम कोविड 19। अब जैसे कि आप यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में देख सकते हो, सो जैन टू मिड फेब गवर्नमेंट इज एक्चुअली टारगेटिंग वैक्सीनेशन फॉर टॉप प्रायोरिटी ग्रुप्स। जैसे ये यहाँ पे फर्स्ट है केयर होम रेसिडेंट्स एंड केयर होम वर्कर्स, इन्हें पहले वैक्सीन दी जाएगी। देन पीपल एज्ड 80+ एंड फ्रंटलाइन हेल्थ एंड सोशल केयर वर्कर्स, ये यहाँ पे जो ग्रुप है इन्हें दी जाएगी। देन 75 to 79 के एज में जो लोग पढ़ते हैं उन्हें ये यहाँ पे वैक्सीन दी जाएगी। देन उसके बाद फिर 70 to 74 क्लिनिकली एक्सट्रीमली वल्नरेबल पीपल को यहाँ पे वैक्सीन देने जाने की उम्मीद है। एंड इफ यू टॉक अबाउट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ विच इज फेब, तो जो रिमेनिंग प्रायोरिटी ग्रुप्स है 65 to 69 ये यहाँ पे दिए जाएंगे। देन उसके बाद फिर 16 to 64 विद द अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस, जिन्हें पहले से कुछ हेल्थ कंडीशन है, जो कोमॉर्बिड में पड़ते हैं, उन्हें फिर वैक्सीन दी जाएगी। ये यहाँ पे ये ग्रुप ऐसे निकल के आता है। एंड देन इवेंचुअली वी विल हैव हेल्दी 60 to 64 एंड 55 to 59 एंड देन 50 to 54। तो आप ये क्रोनोलॉजी समझ रहे हो। अब अगर यूके को ये टारगेट्स अचीव करने हैं, स्पेशली फर्स्ट फेज का जो मिड फेब तक का है, तो एटलीस्ट यूके को 380,000 वैक्सीन पर डे एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे, यानी 3,80,000 वैक्सीन एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे। लेकिन जो एक्चुअली एडमिनिस्टर किए जा रहे करंटली वो सिर्फ 3,53,000 ही है पर डे। तो ये ऑलमोस्ट ऑन ट्रैक ही है, बस 19-20 का फर्क है। लेकिन ओवरऑल ऑन एवरेज अगर हम देखें तो वैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेशन नीचे गिरे जा रही है अगर हम पिछले हफ्तों से कंपेयर करें तो। अब जैसे कि आप यहाँ पे ये ग्राफ में देख सकते हो, दिस इज द टारगेट टू ऑफर वैक्सीन टू 15 मिलियन पीपल बाय मिड फेब। तो यहाँ पे करंटली ये 7 डे एवरेज निकल के आ रहा है 3,53,000, जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। एंड 15 फेब तक यहाँ पे 14.2 मिलियन पीपल को वैक्सीन देने का एम रखा गया है बाय मिड फेब। अगर ऐसे ही करंट रेट पे चलता रहा तो 14.2 मिलियन लोगों को वैक्सीन लग जाएगी 15 फरवरी तक यूके में। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो करीब 7.8 मिलियन लोगों को यूके में अभी वैक्सीन लग चुकी है और कुछ लोगों को तो सेकेंड डोज भी अभी मिलना चालू कर दिया गया है। इनकी तादाद करीब 4,70,000 तक की निकल के आ रही है। तो ये हमें ये दर्शाता है कि यूके इज अमंग द कंट्रीज विच हैज वन ऑफ द हाईएस्ट वैक्सीनेशन रेट्स अक्रॉस द ग्लोब। So these are the reported vaccine doses which is administered per 100 people in the 10 countries with the most vaccinations। तो सबसे पहला यहाँ पे इजराइल निकल के आता है जो कि 47.9 पर है। एंड देन यूएई 27.1, ये पर 100 के हिसाब से है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर यूके निकल के आता है एंड देन यूएस, एंड उसके बाद कुछ यूरोपियन कंट्रीज निकल के आ रही है एंड देन टर्की एंड चाइना, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ यूके की बात करें तो यूके के कंट्रीज में ही वेरिएशंस देखने मिले। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, percentage of people which are aged
80 and over who have actually received their first vaccine dose in UK nations and English NHS regions. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट एंड योर्कशायर निकल के आ रहे हैं 83.7%, देन साउथ वेस्ट एंड लास्ट है स्कॉटलैंड। उसके ऊपर फिर वेल्स आता है, देन लंदन आता है वगैरह। अब इनमें जो वेरिएशन है वो पिछले कुछ हफ्तों में घटा है। सुफॉक और नॉर्थ एसेक्स जैसे एरियाज लोगों को वैक्सीनेशन लगाने में 36% से डबल हो चुकी है। करीब 71% लोगों को 80 इयर्स एंड अबव ऑफ एज ऐसे लोगों को वैक्सीन अब लग चुकी है। ग्लूसेस्टरशायर हैज द हाईएस्ट proportion of those 80 and over to receive a vaccine at 91%. The lowest four areas are all in London where overall 65% of those 80 and other have had the वैक्सीन। ये जैब मतलब वैक्सीन होता है। ये देखिए जैसे कि आप यहाँ पे ये ग्राफ में देख सकते हो। So many areas have actually been vaccinated more than 80% of the people aged 80 and above. And अगर हम यहाँ पे ये सबसे डार्क एरिया देखें तो ये 90% तक का यहाँ पे निकल के आ रहा है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये कौन सा रीजन है? इस रीजन का नाम क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। And then eventually we have this region which is the lightest region, 60 to 69% के रेंज में पड़ रहा है। And then we have 80 to 89 यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ में भी 80 to 89 एंड कुछ कुछ 70 to 79 यहाँ पे निकल के आ ही रहे। तो स्पीडी वैक्सीन के रोल आउट के चलते वल्नरेबल लोगों को वैक्सीन मिल जा रही है, जो कि अच्छी बात है, जिससे कि कुछ हद तक डेथ टोल जो कोविड के चलते हो रहा है वो कंट्रोल में आने की उम्मीद है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क पे तो यही लोग है ना। एंड इवेंचुअली जो फर्स्ट ग्रुप है प्रायोरिटी पे, उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लग जानी चाहिए, एटलीस्ट 15 फरवरी के पहले। तो इसके बाद जब प्रायोरिटी ग्रुप्स को वैक्सीन लग जाएगी तो 50 या 50 से ज्यादा लोगों को फिर वैक्सीन लगाने का प्रोसेस चालू हो जाएगा, इंक्लूडिंग दोज विद अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन। से हमने जो पिछले चार्ट्स में देखा, पिछले स्लाइड्स में देखा। और यूके का एम है कि बाय ऑटम यानी सितंबर से लेकर दिसंबर 2021 तक यूके की पूरी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जानी चाहिए। करीब 21 मिलियन लोग ये ग्रुप में रहने वाले हैं। तो इसमें टीचर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, सुपरमार्केट वर्कर्स एंड द मिलिट्री, ऐसे लोग को प्रायोरिटी पे रखा जा सकता है। तो यूके कहाँ से अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन लेके आ रहा है? तो कुल मिलाकर 2 वैक्सीन वो अपने नागरिकों के लिए ला रहा है। पहला है फाइजर और बायोनटेक की तरफ से जो वैक्सीन निकल के आ रही है वो, जो कि दिसंबर में ही उसे ग्रीन सिग्नल मिल गया था, यानी ऑन एन इमरजेंसी बेसिस यूके गवर्नमेंट ने फाइजर और बायोनटेक की वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया था। ठीक है। एंड ये वैक्सीन बेल्जियम में बन रही है, पूर्स नामक शहर में जो बेल्जियम में पड़ता है। वो यूके को वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी यूके वैक्सीन इंपोर्ट कर रहा है। दूसरी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की तरफ से निकल के आ रही है, वो खुद यूके में ही बन रही है। तो ये वैक्सीन 2 कंपनीज बना रही है बेसिकली, ऑक्सफोर्ड की ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका और कोबरा बायोलॉजिक्स जो कि नॉर्थ स्टैफोर्डशायर में पड़ता है। एंड मोर ओवर जिसमें ये वैक्सीन स्टोर करनी जानी है, जिसे वायल्स भी कहते हैं, यानी पैकेजिंग का पार्ट बेसिकली, तो वो वॉकहार्ट नामक की कंपनी जो कि फ्रेक्सैम में बेस्ड है वो बना रही है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मैप दिखा रहा है ये बेसिकली ये बता रहा है कि यूके में कहाँ से वैक्सीन आ रही है। यूके वैक्सीन्स आर बीइंग मेड इन ब्रिटेन एंड बेल्जियम। तो ये यहाँ पे बेल्जियम में ये फाइजर प्रोडक्शन प्लांट है जो पूर्स नामक शहर में है। एंड यहाँ पे जो ये 3 आप डॉट्स देख रहे हो रेड कलर में, वो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की तरफ से उनकी वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है। एंड यहाँ पे ये वायल्स का प्रोडक्शन बन रहा है, यानी पैकेजिंग का। ठीक है। तीसरा जो वैक्सीन निकल के आ रहा है जो कि मॉडर्ना की तरफ से बनाई जाने वाली है, वो बेसिकली स्विट्जरलैंड या स्पेन में बन के आएगी, लेकिन स्प्रिंग तक इसके सप्लाईज करवाना बहुत मुश्किल है। स्प्रिंग मतलब मार्च, अप्रैल, मई तक के। तो ये चार्ट मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए लगा दिया है। यहाँ पे ये वैक्सीन के कंपैरिजन यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो अप्रूव्ड वैक्सीन निकल के आ रहा है यूके में, वो है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की तरफ से। तो ये बेसिकली वायरल वेक्टर टाइप का वैक्सीन है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस का है। अब इसमें 2 डोसेस दिए जाते हैं एंड इसका स्टोरेज रेगुलर फ्रिज टेम्परेचर में रखा जाता है। नेक्स्ट वी हैव फाइजर एंड बायोनटेक जो कि आरएनए वैक्सीन है, इसके भी 2 डोज दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आ रही है कि इसे -70 डिग्री सेल्सियस तक का स्टोरेज लगता है। मॉडर्ना को भी यूके में अप्रूवल मिल गया है, लेकिन सप्लाईज में दिक्कत आ रही है। ठीक है। इसके भी 2 डोसेज है, ये भी आरएनए वैक्सीन है, इसे -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोरेज रखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे जो नोवावैक्स है जो कि लार्ज स्केल यूके ट्रायल में करीब 89.3% की एफिकेसी दिखाई है, उसका बेसिकली अप्रूवल पेंडिंग है। अगर इसे अप्रूवल मिल गया तो ये नॉर्दर्न इंग्लैंड में बनाई जाएगी। एंड ये बेसिकली प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, इसे भी 2 डोज लेने की आवश्यकता है। रेगुलर फ्रिज टेम्परेचर में इसे स्टोर किया जा सकता है। अगर हम जॉनसन की बात करें, जॉनसन एंड जॉनसन की, बेसिकली जॉनसन एंड जॉनसन इसे ओन करता है, तो यूके ने पहले से ही 30 मिलियन वैक्सीन इस बेल्जियन बेस्ड कंपनी से ऑर्डर कर लिया है। ठीक है। जॉनसन ये बेल्जियम बेस्ड कंपनी है। इनकी जो वैक्सीन निकल के आ रही है 66% की एफिकेसी इन्होंने दिखाई है। इसकी वैक्सीन बेसिकली वायरल वेक्टर टाइप है एंड इसका अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है।
एंड ये रेगुलर फ्रेश टेम्परेचर पे भी स्टोर किया जा सकता है। बट सबसे ताज्जुब की बात ये है कि कंपेयर टू अदर वैक्सीन ये एक डोज में ही काम कर जाएगा। अब फ्रेंच कंपनी वैल्नेवा की तरफ से भी वैक्सीन बनाई जा रही है जो कि स्कॉटलैंड में बननी है, एंड ये करीब 60 मिलियन डोसेज यहाँ पे बनाई जाने वाली है। तो इसके प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स जो क्लिनिकल ट्रायल से निकल के आने अप्रैल में, उसके बाद ही देखा जाएगा कि इसके अप्रूवल का क्या सिनेरियो बनता है। अब अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे जो वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो चुनौतियाँ आती है वो मेजरली क्या है, तो वो बेसिकली सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स को ही निकल के आती है, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरर्स टू पीपल, यानी वैक्सीन मैन्युफैक्चर से लेकर लोगों तक कैसे पहुंचनी है वो अभी हम इसे डिकोड करने वाले हैं। तो डिमांड साइड और सप्लाई साइड पे देखने की जरूरत पड़ रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनफ डोसेस मस्ट बी अवेलेबल, देन उनकी क्वालिटी एंड स्टोरेज क्या अप टू द मार्क है, एंड इवेंचुअली ट्रांसपोर्टिंग देम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ये सभी यहाँ पे मेजर चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम बेसिक यहाँ पे वैल्यू चेन समझ लेते हैं, from manufacturing of vaccine to actually getting vaccinated. So here is the first stage. पहला है manufacturing, मतलब वैक्सीन्स आर मास प्रोड्यूस्ड एट स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज इन द यूके एंड अब्रॉड, जैसे कि हमने देखा वो मैप में कि बेल्जियम में बन रही है, देन यूके में भी बन रही है। एंड देन सेकंड स्टेज जो निकल के आ रहा है वो है फिल एंड फिनिश। दे आर दी प्रोसेस्ड एंड प्लेस्ड इनटू सील्ड वायल्स एट स्टेराइल प्लांट्स, मतलब ये एकदम सिस्टमैटिकली इनकी जो पैकेजिंग है वो होनी चाहिए, वायल्स में होती है, ठीक है, जो कि स्टेराइल प्लांट्स में पड़ता है। थर्ड स्टेज यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो है बैच टेस्ट एंड अप्रूवल। एवरी बैच रिलीज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स इज टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय यूके मेडिसिन रेगुलेटर्स। तो इसमें भी जो अभी रेगुलेटरी सिनेरियो निकल के आता है वो ये स्टेज में निकलता है, ठीक है। एंड जब अप्रूवल मिल जाता है तो कोल्ड चेन डिलीवरी होती है। So these batches are then released to the NHS and transported according to temperature requirements. NHS वहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी है, हेल्थ केयर गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जो लास्ट स्टेज है वैक्सीनेशन का, this actually requires 2 doses which are given at the vaccination centers and hospital hubs across the country, ठीक है। अब ये तो हो गई ऊपर से नीचे तक वैक्सीन की वैल्यू चेन। अब यहाँ पे दिक्कत जो हो रही है कि जल्द से जल्द सप्लाईज बढ़ाई जाए वैक्सीन्स की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक वैक्सीन्स पहुंच पाए। मोर ओवर फाइजर की तरफ से उनकी जो वैक्सीन्स के डोसेज है वो भी कम हो जाएंगे, स्पेसिफिकली फरवरी के महीने में, क्योंकि कंपनी बेल्जियम की जो फैक्ट्री है उसे अपग्रेडेशन पे चढ़ा दिया है, सो दैट मार्च के महीने से वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ जाए। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में तो फिर वैक्सीन की सप्लाईज कमी होने वाली है। ऑक्सफर्ड की वैक्सीन का प्रोडक्शन की भी सप्लाईज 2 महीने पहले चल रही है। तो ये तो हो गए सप्लाई प्रेशर। अब गवर्नमेंट की तरफ से भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स निकल के आ रहे हैं, स्पेशली वैक्सीन रोल आउट को लेके। अब जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, वो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है थर्ड स्टेज में बैच टेस्ट एंड अप्रूवल, उसमें फिर गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लेकर आती है। गवर्नमेंट इसे रेट लिमिटिंग फैक्टर से भी रेफर करती है, विच एसेंशियली मींस दैट द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग वैक्सीन्स रिलीज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स आर सेफ एंड अप टू दी स्टैंडर्ड्स। तो इससे फिर यूके के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी एमएचआरए की तरफ से वैक्सीन चेकिंग की रिक्वायरमेंट बन के निकल के आती है। एंड इनफैक्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल, इनकी तरफ से भी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, स्ट्रक्चरली इंटैक्ट है एंड कंटामिनेटेड फ्री है, ये सभी चेक्स इन्हें करनी पड़ती है। इसीलिए रोल आउट में थोड़ी सी देरी हो रही है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बात समझ रहे हो आप? So this process can take a long time as it has to be done twice, before and after the vaccine enters vials. Ensuring a batch is sterile can take 2 weeks. समझ रहे हो? तो जो बैच वहां पे रेगुलेटरी चेक्स में जाता है उससे अप्रूव करने के लिए 2 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है। So in order to deal with these challenges, NIBSC they have actually scaled up its capacity. Multiple batches can be tested simultaneously. तो इनकी तरफ से एक अच्छी चीज निकल के आ रही है कि उन्होंने जो बैचेस की चेकिंग होती है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है। बट देयर आर आल्सो चैलेंजेस व्हेन ट्रांसपोर्टिंग दीज वैक्सीन्स। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है वो तो फ्रिज के टेम्परेचर पे स्टोर की जा सकती है, लेकिन फाइजर की जो वैक्सीन है वो -70 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करनी है ताकि वो डिग्रेड नहीं हो। सो दिस मीन्स दैट इट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड इन अ केयरफुली कंट्रोल्ड डीप फ्रीज डिलीवरी चेन। अब यहाँ पे लोग कैसे वैक्सीन किए जाएंगे? सो पीपल विल बी वैक्सीनेटेड इन 3 मेजर वेज। लोकल जीपी प्रैक्टिसेस एंड कम्युनिटी फार्मेसीज, हॉस्पिटल हब्स जो निकल के आते हैं, एंड मेजर वैक्सीनेशन साइट्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आप मैप देख रहे हो ये वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जो कि पूरे यूके में लोकेटेड है। अब यहाँ पे सेंटर फॉर लाइफ न्यू कैसल निकल के आ रहा है, एंड ये यहाँ पे एनएचएस लुइसा जॉर्डन जो कि ग्लासगो में पड़ रहा है। अब यहाँ पे जो कलर कोडिंग है ये येलो इंग्लैंड की तरफ से है, ब्लू वेल्स की तरफ से एंड डार्क ब्लू स्कॉटलैंड की तरफ से है वैक्सीनेशन सेंटर्स।
तो अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो देयर आर ऑलमोस्ट 1000 जनरल प्रैक्टिशनर सर्जरीज, community pharmacies and hospital hubs which are actually offering the vaccination services. There are also 50 major vaccine sites which has been set up in larger premises such as sports centers हो गए, showgrounds हो गए, which are also capable of giving vaccines to thousands of people per week. And अगर वेल्स की हम बात करें तो vaccine is being distributed at general practitioners practices and by mobile units, and they actually hope to have 35 vaccination centers in the immediate future. स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जनरल प्रैक्टिशनर्स, फार्मेसीज एंड हॉस्पिटल हब्स, देयर विल आल्सो बी अ नंबर ऑफ लार्जर वैक्सीनेशन साइट्स इंक्लूडिंग 16 इन द ग्रेटर ग्लासगो एंड क्लाइड एरिया। ठीक है, अब इसमें ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरत है। लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा वैक्सीन कैसे लगाई जाती है ताकि वो बाकी और लोगों को वैक्सीन लगा पाए, especially अगर हम हेल्थ वर्कर्स की बात करें तो so thousands of people have been trained to deliver the vaccines with thousands more set to join the effort. The charity St. John Ambulance Brigade is among those helping out. एंड इसके अलावा 21 ऐसे क्विक रिएक्शन वैक्सीनेशन टीम्स निकल के आएंगे जो कि इन द नियर फ्यूचर डिप्लॉय कर दिए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री। एंड वहां पे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का ऐसा मानना है कि लोगों को 10 माइल से ऊपर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ जाए। ठीक है, तो 10 माइल मतलब कितना, ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर्स। ठीक है, तो 16 किलोमीटर्स के रेडियस में लोगों को वैक्सीन के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़े। सो दिस इज समथिंग विच गवर्नमेंट इज मेकिंग श्योर ऑफ। अब सवाल ये उठता है कि इज देयर इनफ वैक्सीन? So the UK has ordered 367 million doses of 7 of the most promising vaccines, जिसमें कि 3 अभी तक अप्रूव हो चुकी है उसके यूसेज के लिए। एंड अमंग देम देयर आर ऑलमोस्ट 100 million doses of the Oxford vaccine which is actually enough to inoculate 50 million people। ठीक है, अगर हम फाइजर के वैक्सीन्स के साथ कंबाइन कर ले इसे 40 मिलियन और वैक्सीन्स, तो दिस कैन एक्चुअली कवर द एंटायर पॉपुलेशन। बात समझ रहे हो? एंड ऊपर से यूके ने मॉडर्ना की वैक्सीन का भी ऑर्डर रिसेंटली दे ही दिया है। सो दिस इज द चार्ट व्हिच एक्चुअली आंसर्स हाउ मेनी मिलियंस ऑफ डोसेस ऑफ वैक्सीन्स हैज द यूके ऑर्डर्ड। ठीक है, तो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो 100 मिलियन का ऑर्डर दे दिया है यूके ने। वैलनेवा जो कि फ्रेंच कंपनी है उसका 60 मिलियन, नोवावैक्स 60 मिलियन, ग्लैक्सोस्मिथ क्लाइन 60 मिलियन, फाइजर बायोनटेक 40 मिलियन, जैनसन 30 मिलियन, मॉडर्ना 17 मिलियन। तो आप समझिए कि इनमें से तो 3 वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है, एस्ट्राजेनेका की, फाइजर की और मॉडर्ना की। तो यही कितना हो जाता है, 100 प्लस 40 140, 140 प्लस 17 157, तो 157 मिलियन तो यही हो गए। अब वैक्सीन्स तो बन गई है, ठीक है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि वो तैयार ही है, बस अभी यूके गवर्नमेंट को वो लेना है और वो हो जाएगा। नहीं, ऑफ दी 100 मिलियन Oxford vaccines ordered, only 530,000 were ready for nationwide rollout on 4th of Jan. Of course, गवर्नमेंट की तरफ से ये आ रहा है कि ये बढ़ेगा टेंस ऑफ मिलियंस के तादाद में, बट ये मार्च तक होगा फिर। एंड फाइजर की तरफ से ये भी निकल के आ रहा है कि उन्होंने जो वैक्सीन यूके को दिए वो अभी मिलियंस में हो चुका है उनके डोसेस। The company has said that although shipments to the UK would be affected by upgrades to its production process this month, overall the country would receive the agreed volumes of the first 3 months of the year. तो ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम यूके की तरफ से निकल के आ रहा है, जहां पे एटलीस्ट एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और फाइजर की वैक्सीन ये वहां पे रोल आउट होना चालू हो गई है एंड काफी लोगों को अभी लग रही है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सिचुएशन ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन यूके सो फार। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको ये सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद लाइक माइंडेड फ्रेंड्स कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।